बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किचन विद फ़ज़ी। कैसे हैं आप सब? मैं हूं फ़ज़ी और आप देख रहे हैं किचन विद फ़ज़ी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन समोसा की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और ये समोसे खाकर आप बाज़ार के समोसे खाना भूल जाएंगे, जब घर पर ही आप इतने मज़ेदार समोसे बनाकर आसानी से तैयार कर लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद अब इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा, साबित ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर। अजवाइन ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी कम ही डालेंगे। अजवाइन ऐड करने से समोसे, पकोड़े और कचौरियों वगैरह में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं अब ऐड करूँगी एक प्याज, बारीक स्लाइसेस में कट किया हुआ। प्याज को हमने थोड़ा सा सौटे करना है, प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना। प्याज को थोड़ा सौटे करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 कप गाजर, जिसे बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। गाजर ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन को मैंने पहले बॉईल करके श्रेड करके रख लिया था, और चिकन भी 1 पाव के बराबर है। अब इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी मैंने ली है 1 कप के बराबर, ये ऐड कर देंगे। आधा किलो का बंद गोभी का फूल था, जिसे मैंने हाफ इसमें ऐड किया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। हरी मिर्च का पेस्ट मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर। इन तमाम वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमने इस स्टेज पर आंच को मीडियम टू हाई रखना है। इन वेजिटेबल्स को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। नमक 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, और काली मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। अब स्पाइसेस को भी वेजेस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चिली सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करूँगी 1 टीस्पून। तो फ्रेंड्स, चिकन समोसा बनाने के लिए अच्छी सी स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, और इस फिलिंग को हम किसी बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। चिकन समोसा बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डो मैंने पहले से तैयार करके रख ली थी, और आटे को 15 मिनट का रेस्ट दे लिया है। अब हम डो उठाएंगे और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, और इस डो को हम एक रोल की शेप दे लेंगे। रोल की शेप देने के बाद हमने विद द हेल्प ऑफ नाइफ इसे इक्वल पार्ट्स में कट कर लेना है। इससे होगा ये कि हमारे सब पेड़े एक साइज़ के बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर डो को तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे, और इसको हम रोलिंग पिन की मदद से छोटी सी हमने रोटी बेल लेनी है। इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट करेंगे, और रोलिंग पिन से हमने पतली सी रोटी बेल लेनी है। रोटी का साइज़ बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, और ना ही बहुत पतला होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल साइज़ की रोटी बेल ली है। अब इसे हम सेंटर में से कट कर लेंगे पिज़्ज़ा कटर की मदद से, या नाइफ़ की मदद से आप इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं। अब एक पार्ट हम उठाएंगे और इसको हमने समोसे की शेप देनी है। इस तरीके से बहुत आसानी से समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं, और ये शेप जो बाज़ारी समोसे मिलते हैं वो इसी शेप में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने रोटी के एक कॉर्नर को उठाना है और उसे सेंटर में फ्लिप कर देना है, और इसके ऊपर हमने पानी अप्लाई करना है, या आप मैदे और पानी की लई बनाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत ही ज़बरदस्त समोसे की शेप हमारी तैयार हो चुकी है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। अब सेंटर में हमने जो फिलिंग बना कर रखी थी वो ऐड कर देंगे। फिलिंग यहाँ आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी, वरना समोसे फट जाते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून फिलिंग ऐड की है। अब हमने इसे बंद कर देना है। यहाँ भी हम थोड़ा थोड़ा पानी अप्लाई करेंगे और अच्छे से हमने इसकी तमाम साइड्स को बंद कर देना है। अगर कोई साइड खुली रह गई तो समोसे के अंदर ऑयल भर जाएगा और वो क्रिस्पी नहीं बनेगा और अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम एक समोसा बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरह मैं सभी समोसे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सभी समोसों को बनाकर तैयार कर लिया था और इनको मैंने थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब हमने एक ज़िप-लॉक बैग लेना है और इसमें समोसे डालकर हमने फ्रीज़ कर देने हैं। फ्रीज़र में रखने के बाद ये समोसे 1 माह तक ख़राब नहीं होंगे, और आगे चलकर जैसे माह रमज़ान आ रहा है तो इससे पहले आप ये समोसे बनाकर फ्रीज़ कर लें और पूरा रमज़ान यूज़ करें, ये ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पर मैं कुछ समोसे बनाकर फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ समोसे मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से फ्राई हुए हैं। तो ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। आप देख सकते हैं कि समोसा डालने के बाद ये कितना गर्म है। ये मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने समोसों को फ्राई करना है। हमने इनको क्रिस्पी बनाना है। बहुत ज़्यादा फुल आंच पर अगर हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से बहुत जल्द अपना कलर चेंज कर देंगे और अंदर तक फ्राई नहीं होंगे। तो समोसों को हमने 8 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है और इनको एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे, उलटते पलटते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समोसे हमारे गोल्डन हो चुके हैं और इन पर एक अच्छा सा कलर आ चुका है। तो हम समोसों को पैन में से निकाल लेंगे और इसके बाद हम इनको करेंगे डिश आउट, और इसी तरह मैं सभी समोसे बनाकर तैयार कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।